अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकत वाले रिज़्क से नवाजें, आमीन सुम्मा आमीन। टेस्टी ढाबा में आज मैं आप लोगों के लिए मकई की रोटी की एक बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ, जिससे मकई की रोटी बहुत ही नरम मुलायम बन के तैयार होगी। और नरम मुलायम बनने की वजह से हमारे घर के बड़े भी वो आराम से खा सकेंगे और हमें ढेरों दुआओं से नवाजेंगे। तो चलिए जी, यहाँ पे बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले एक पैन को चूल्हे के ऊपर रख देंगे। अपने प्यारे से पैन में एक घर का कोई भी आप कप सेट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने मेजरमेंट वाले कप के साथ ना 2 कप इसके अंदर पानी डाल दिया। 2 कप पानी इसलिए डालना है ताकि हम अपने मकई के आटे को गूंद सकें। अब इस पानी को फुल तौर पे बॉयल आने देना है। ये देखिए यहाँ पे इसको बॉयल आ गया। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और उसी कप के साथ, जिस कप के साथ आपने पानी लिया ना, उसी कप के साथ आपने 2 कप मकई का आटा ले लेना है और उसमें 1 टीस्पून नमक का डाल के तो अब इस पानी के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना। जितना आपने पानी लेना है उतनी ही आपने मकई लेनी है, यानी मकई और पानी की रेशो बिल्कुल एक जैसी रखनी है। 2 कप पानी, 2 कप मकई का आटा, अच्छी वाली मकई का लीजिएगा और इसे छान के यूज़ कीजिएगा। तो अब इसको इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करके 1 टीस्पून बस नमक आपने टेस्ट के लिए डालना है। तो इसे अच्छे तरीके से चूल्हा बंद करके आपने अच्छे तरीके से ना इसे मिक्स करना है। तो मिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर कवर दे के ना तो इसे 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देना है। और अगर आपके ढक्कन के ऊपर भी इस तरह का होल हो तो आपने उसे भी ना बंद कर देना है। तो ये देखिए माशाल्लाह 10 मिनट के बाद जो हमारा आटा है ना, उसको ढक्कन खोल के तो एक प्रांत में जिसके अंदर हमने इसे गूंदना है उसके अंदर निकाल लेंगे और इसे ना नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं आपने होने देना, बस इतना हो जाए ये आटा कि आप इसे हाथ के ज़रिए ना टच कर सकें। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल हो गया, यानी जिसे पंजाबी में कोसा कोसा कहते हैं ना, वो हो गया। तो अब अपने हाथ की हथेली से मसल मसल के ना अपने इस आटे को गूंद लेना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट आपने लगाने हैं इसे गूंदने में। तो अच्छे तरीके से ना आपने इसे गूंदना है ताकि इसके अंदर ना बाइंडिंग आ जाए, इसके अंदर ग्लूटन एक्टिवेट हो और बाइंडिंग आ जाए। जिस तरह हमारे गंदम के आटे की बाइंडिंग होती है ना, सेम उसी तरीके से इस तरह मसलने से ना आपके मकई के आटे की भी बाइंडिंग आ जाएगी। तो इसी बीच अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उससे भी लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले और आपके सपोर्ट की वजह से मुझे भी और नई वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू। तो अब हम क्या करेंगे, इसी आटे के अंदर जब ये इकट्ठा होने की फॉर्म में आ जाएगा ना 7 से 8 मिनट के बाद, तो इसके अंदर 1 टीस्पून ऑयल का डालकर तो आप ऑयल अब्जॉर्ब कर देंगे ना इस आटे के अंदर ताकि हमारा आटा बिल्कुल गंदम के आटे की तरह का बन जाए। ये देखिए अब इसकी चिपचिपाहट बिल्कुल ख़त्म हो गई है, यानी हमारा आटा जो डो है ना आटे की वो बिल्कुल डन हो चुकी है। अब हम अपने प्यारे से आटे के पेड़े तैयार कर लेंगे। ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ और ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल स्क्रैच नहीं पड़ रहे हमारे आटे के पेड़े तैयार करते हुए ना। तो कभी भी मकई का ऐसा आटा नहीं आपने देखा होगा, ऐसा गूंदा हुआ आटा। देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे जो हमारे पेड़े हैं वो सेट हो रहे हैं। तो 2 कप आटे के साथ तकरीबन 5 हमारे पेड़े जो है ना वो तैयार हो जाएंगे। अब हम एक बेलन ले लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर लेंगे और जिसे हमने बेलना है तो इसके ऊपर भी हम लोग ना ऑयल लगा लेंगे। तो अपने पेड़े को लेंगे और ना उसको ना हाथों की मदद से अच्छे तरीके से ना हल्के हाथों के साथ आपने सारा काम करना है। तो इसको प्रेस कर कर के तो इसके ऊपर रखेंगे और इसे बेलेंगे। अच्छा, जब आपने इसे बेलना है ना तो आपने हल्के हाथों के साथ बेलना है क्योंकि आपने ये याद रखना है कि ये मकई का आटा है। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा पेड़ा लग रहा है। तो इसके हल्के हाथों से आपने बेलते हुए ना तो इसकी एक रोटी तैयार कर लेनी है। इसके ना किनारों पे स्क्रैचेस ज़रूर पड़ेंगे क्योंकि मैंने इसमें बिल्कुल भी आपने देखा होगा कि गंदम के आटे की कोई मिलावट नहीं की। तो इसको आपने बहुत एहतियात के साथ बेलना है, लेकिन आपने जिस तरह भी आज तक मकई की रोटी बनाई होगी ना उसमें ज़रूर बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस पड़े होंगे, लेकिन ये देखिए माशाल्लाह बहुत कम स्क्रैचेस के साथ बिल्कुल नए तरीके से आज हम लोग मकई की रोटी तैयार कर रहे हैं। और ये रोटी इतनी सॉफ्ट तैयार होगी ना कि आपके जो बड़े बुज़ुर्ग जिन्हें अक्सर वो होता है ना दांतों का मसला, अल्लाह हमारे बुज़ुर्गों को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, तो वो भी ये रोटी बहुत ही आराम से खा सकेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी रोटी बेली जा चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 पॉइंट हैं। अगर तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी सेक सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारी रोटी बिल्कुल परफेक्ट दिखे तो आप कोई सी भी गोल सी चीज़ लेके ना, प्लेट लेके या किसी भी डब्बे का ढक्कन लेके तो उसको रख के ना इस रोटी के ऊपर तो छुरी की हेल्प से ना इसके किनारों की कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए थोड़े से स्क्रैचेस हैं तो आप प्लेट को उल्टा रख के तो बिल्कुल ये देखिए ना साइडों से तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो हमारी रोटी जो है वो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा गोल जो है ना वो तैयार हो जाएगी। देखिए कितनी ज़्यादा
हमारी प्यारी रोटी मकई की तैयार हो रही है। आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है तो आप लोग अपने बच्चों को भी बना के दें, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी मकई की रोटी। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी रोटी तैयार हो गई है। अच्छा, अब मैं आपको एक और पेड़ा बना के दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसीजर के साथ हाथों से प्रेस कर लेना पहले उसे, और फिर हल्के हाथों के साथ इसे बेल लेना। अच्छा, यहाँ पे भी दो काम है, यानी आप अपनी रोटी को ऑयल भी लगा सकते हैं और इसे ऑयल के बगैर यानी ना सादी रोटी भी बना सकते हैं, और वो भी इतनी नरम मुलायम बनेगी ना। अगर आप पराठे के शौकीन हैं तो आप अपनी मकई की रोटी के ऊपर पराठा ऑयल लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, इसकी बाहर वाली जो लेयर होगी वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगी और अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा मक्खन की तरह नरम मुलायम बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पे भी हमने दूसरी रोटी बेल ली है, इसके भी एजिस को मैं इसी तरह कटिंग कर लूँगी। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी गोल सी माशाल्लाह हमारी जो रोटियाँ ना वो तैयार हो जाएगी। अगर आप चाहें तो आप इसे एज़ इट इज़ भी पका सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी तैयार हो गई है। इसके भी हम एजिस को काट लेंगे। तो उसके बाद अब मैं आपको इसको सेकने का तरीका भी बताती हूँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। बिल्कुल आम रोटी की तरह हमने इसे सेकना है, क्योंकि इसको जब हमने मसल मसल के गूंदा ना तो इसमें जो ग्लूटन है ना वो एक्टिवेट हो चुका है। ये भी रोटी माशाल्लाह देखिए हमारी कितनी प्यारी तैयार हुई है। अच्छा जी, अब हम अपने तवे को चूल्हे के ऊपर रख देंगे। अगर तो आपको ऐसा लगे कि रोटी आपके तवे के साथ चिपक जाएगी तो आप बिल्कुल हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लीजिएगा। अदरवाइज़ ये अब हम सबसे पहले सूखी रोटी बनाएंगे ना, इसके ऊपर ऑयल नहीं लगाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह हाथों के साथ ही हमारी रोटी कितनी ज़्यादा घूम रही है। अदरवाइज़ मकई की रोटी बिल्कुल भी नहीं ऐसे घूमती। अच्छा, अब इसकी एक साइड जब पक जाएगी तो हम इसकी साइड बदल के, तो माशाल्लाह इसको ना तवे के ऊपर ही हमने इसको सेकना है, हमने डायरेक्ट आग के ऊपर नहीं सेकना। और आप लोग भी कभी भी डायरेक्ट आग के ऊपर ना रोटी ना सेका करें। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा डिज़ाइन बन गया हमारी रोटी के ऊपर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे दूसरी भी डाल रही हूँ तवे के ऊपर। तो इसके ऊपर अब हम लोग ऑयल लगाएंगे। तो ये मकई का एक हिसाब का पराठा तैयार हो जाएगा हमारा, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो ये देखिए माशाल्लाह इस पे भी कितना प्यारा डिज़ाइन बन गया है और हमारा पराठा जो है वो भी तैयार हो गया। तो चलिए जी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। देखिए हमारी रोटियां माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, और मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा नरम मुलायम बनी है, अंदर से मक्खन की तरह सॉफ्ट है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी सॉफ्ट सी हमारी रोटी तैयार हुई है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताना भी है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ये देखिए अंदर से कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो रही है। तो लास्ट में अब इसके ऊपर हम अपना प्यारा सा देसी घी भी रख सकते हैं, मक्खन भी रख सकते हैं, और इसको साग के साथ आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के साथ साग की रेसिपी भी शेयर की है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप लोग टेस्टी ढाबा में जाके सर्च करके मेरी रेसिपी को ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।